हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी भी फॉर्म फिल करना शुरू नहीं किया है वो लोग स्टार्टिंग की डेट में ही फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है, लास्ट डेट का अगर आप लोग इंतज़ार करेंगे क्योंकि सर्वर पर लोड ज़्यादा हो जाता है और साइट बिज़ी हो जाती है, इसलिए फिर आप लोग परेशान होते हो। ठीक है, बाकी फॉर्म फिल करते समय किसी भी तरह की आपको परेशानी आती है तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या किसी भी और तरीके की परेशानी, नोट्स से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपको परेशानी है आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। टाइमिंग बेटा आपकी मॉर्निंग में 10 बजे से आपकी 1 बजे तक रहेगी। ठीक है, इस टाइम आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी जिस दिन नोटिफिकेशन आउट हुआ था उस दिन हमने आपसे टेलीग्राम पे कहा था कि रात में बात करते हैं आप लोगों से, लेकिन किसी इशू की वजह से बात नहीं हो पाई। फ़िलहाल इसी क्लास में आपसे उस पे भी डिस्कस करते हैं। बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। ठीक है, तो ठीक है। और स्कोर तो काफ़ी लोगों ने अच्छा किया था पिछली बार। मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे कि काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। लगभग 100 से कम ही थे बच्चे नीचे। बाकी सब 102, 103, 104, 110, 115, 120 तक बच्चे थे फ़िलहाल। इस बार जो हमने सोचा है आप लोग से भी थोड़ी मशवरा करेंगे कि क्लास कैसे शुरू करें। आप लोग बताइए कि पहले थ्योरी क्लासेस शुरू करते हैं पिछली बार की तरह ही। ठीक है, तो क्लासेस जो है थ्योरी के हिसाब से हम शुरू करते हैं, यानी कि पहले हम थ्योरी क्लासेस ले लेंगे और थ्योरी क्लासेस के बाद आपकी टॉपिक वाइज ही हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी अपनी राय दीजिए आप लोग। ठीक है, फ़िलहाल आज हम सिलेबस पर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, क्या चेंज हुआ है। कुछ बच्चों का मैसेज आया मेरे पास। ठीक है, लेट हो गया हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। ठीक है, तो एक बार सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। जो अफवाह उड़ी भी है, आपने देखा होगा कि सिलेबस चेंज, बेटा कोई भी सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आप लोग धैर्य बना के रखिए। जिन्होंने पुराने नोट्स बना चुके थे मेरे, जो मुझसे पिछली बार पढ़ चुके हैं या नोट्स बना चुके हैं, आप उनके लिए उतना ही इनफ है। ठीक है, बाकी इस बार आप लोग रिवाइज़ कीजिए। सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और बीच में अगर कुछ होता भी है या बाकी आपके, हाँ दूसरी बात ये बता दूँ आप लोगों को कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो आपके क्लास नोट्स हैं वो उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास के बाद। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ना वो भी सीटेट का आपको उसमें मिल जाएगा। कुछ वक्त के बाद आपको उसमें प्रीवियस ईयर के अब तक के जितने भी ऑफलाइन के पेपर हैं सारे के सारे, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो, अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, सीडीपी की जो क्लास है बेटा आपकी, ये फर्स्ट यानी कि पेपर, अगर मैं फ़र्स्ट की बात करूँ और पेपर सेकंड की बात करूँ तो दोनों ही इसी में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा क्लास बिल्कुल सेकंड क्लास की आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का सिलेबस लगभग सेम है। कुछ चीज़ें जो अलग हैं वो हम अलग से आपको करा देंगे। फ़िलहाल सिलेबस पर डिस्कस एक बार हम कर लेते हैं। ठीक है, धैर्य बना के रखेंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल ही क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगी। एक भी क्लास आपको बीच में स्किप नहीं की जाएगी। ठीक है, ये सिलेबस है आपका, आप लोग मिला लेंगे सिलेबस से। आपने नोट कर लिया होगा। देखो, बाल विकास में यानी कि सिलेबस में आपके 4 पार्ट भाग, कितने पार्ट हैं, 4 भाग हैं, यानी कि 4 पार्ट हैं आपके। ठीक है, इन 4 पार्ट में पहले पार्ट हमारा बाल विकास का है। ठीक है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। दूसरा चैप्टर है आपका बाल विकास के सिद्धांत। तीसरा है आपका आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, फिर है आपका समाजीकरण की प्रक्रिया, प्याजे आ जाते हैं जिसमें कोहलवर पाइगोस किया जाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं आपके। बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा और विचार के बारे में पढ़ेंगे। समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे, यहाँ से आप पढ़ेंगे समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ेंगे, जो हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। बाकी अधिगम का आकलन सतत एवं व्यापक, यानी कि यहाँ से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उपलब्धि मूल्यांकन और प्रश्न निर्माण, यानी कि जैसे हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, आलोचनात्मक चिंतन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरे भाग जो है आपका, ये जो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समझ। इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे आपके। एक आता है आपका विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान। ठीक है, दूसरा आ जाता है पिछड़े विकलांग तथा मानसिक रूप से पिछड़े बालक। तीसरा आपका आता है
प्रगतिशील और सृजनात्मक बालकों की पहचान। ठीक है, इसके तीसरे भाग की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो तीसरे भाग में अधिगम और अध्यापन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अधिगम और अध्यापन में पहला टॉपिक है बालक कैसे सोचते हैं, यानी कि पेडागोजी का सेशन आज शुरू हो गया है। बस क्या सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे बेटा यहाँ पे। और बालक एक समस्या समाधान होगा बेटा यहाँ पे, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान एवं समगेप, यानी कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपका क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा एवं अधिगम, ये भी आपका क्वेश्चन कैसा है, इम्पॉर्टेंट है। अधिगम में व्यक्तिगत व वातावरणीय कारकों का योगदान, इसको भी आप लोग थर्ड वाले ऑप्शन में भाग में यानी कि पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट नंबर 4 है जो आपका लास्ट पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे नई शिक्षा नीति व डिजिटल शिक्षा शास्त्र। नई शिक्षा नीति बेटा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जब से नई शिक्षा नीति NEP 2000 यानी कि 2020 आई है, वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादा में देखने को मिल रहे हैं। जिसमें पहला टॉपिक ही हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम जानेंगे। इससे बनने वाले क्वेश्चन टॉप 100 सब करेंगे, परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, शिक्षण में सूचना एवं संचार तकनीकी और डिजिटल शिक्षण शास्त्र, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, इक्का दुक्का कभी कभी आ जाते हैं। फिलहाल सिलेबस का भाग है इसलिए ले लिया है। फिलहाल ये आपका सिलेबस था जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कल की क्लास में आपका जो टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध, यानी कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ठीक है बेटा, इसमें हम विकास का अर्थ एवं प्रकृति के बारे में जानेंगे, विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, वृद्धि विकास में अंतर, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इस चैप्टर में इतनी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल कल से करेंगे, बाकी क्लासेस भी आपके शुरू होंगी, जिसमें आपको मैथ की पेडागोजी की क्लास अलग दी जाएगी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, 2 क्लास मैथ की अलग अलग ली जाएंगी। अगर 2 नहीं हो पाएंगी तो फिर दोनों को मिक्स करके देंगे। कैसा करना है बेटा, ये एक बार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपकी क्या राय है। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेरी के लिए या कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड परेशानी है आप लोगों को, मैंने आपको नंबर बता चुका हूँ और टाइमिंग बता चुका हूँ बेटा। मॉर्निंग 10 AM से लेकर ठीक है 1 PM तक आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 1 बजे के बाद ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं मेरी, इसलिए वक्त नहीं मिलता। फ़िलहाल आप लोग धैर्य बना के रखेंगे और धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि लास्ट में क्या हो, लोड ना पड़े। जो बच्चे दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग क्या करेंगे, पेडागोजी का सेशन जो है अगर मैं CDB की बात करूं तो इसी से ही कवर हो जाएगा। ठीक है, और आपका हिंदी की क्लास भी शुरू होगी और साइंस की क्लास भी सोचा है इस बार करने के लिए आपको लिए, और मैथ की क्लास भी शुरू हो जाएगी और EVS की चैप्टर वाइज सारी क्लासेस आपकी चैप्टर वाइज होंगी। पहले थ्योरी क्लासेस कराएंगे और थ्योरी क्लासेस के बाद टॉपिक वाइज ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।